चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। राइजिंग राजस्थान समिट में निवेश लेकर कोलकाता के दौरे पर आए शिक्षा पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने दूसरे दिन कोलकाता में विभिन्न उद्योगपतियों और राजस्थान मूल के व्यवसायियों से मुलाकात की और शिक्षा विभाग में निवेश को लेकर चर्चा भी की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के प्रयासों से राजस्थान के बीकानेर जिले में जैमल सर गांव में श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से छात्राओं के लिए सैन्य अकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। सैन्य अकेडमी के निर्माण में श्री राम नारायण राठी ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सैनिक अकेडमी की स्थापना के लिए आज यहां होटल ताज में आयोजित एक समारोह में श्री राम नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पूनम चंद्र राठी और शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक आशीष मोदी ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दिलावर ने कहा कि राजस्थान शूरवीरों की भूमि है और यहाँ के युवा देशभक्ति के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं और सेना में अधिक से अधिक संख्या में भर्ती होते हैं। प्रदेश में अच्छे सैन्य स्कूल खोलने की आवश्यकता भी है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी की रीति रिवाज और नीति को समझने के लिए सिंगापुर डेलीगेशन बुधवार को बीजेपी कार्यालय पहुंचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के नेतृत्व में पूरे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, सांसद घनश्याम तिवारी, बीजेपी पदाधिकारियों ने राजस्थानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर कार्यालय में सिंगापुर डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि सिंगापुर डेलीगेशन ने विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी की संगठनात्मक व्यवस्था और सरकारी योजनाओं को संगठन द्वारा आमजन तक पहुंचाने की व्यवस्था पर चर्चा की। इस दौरान सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर किस प्रकार से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाता है, इस पर चर्चा की गई। बीजेपी की सबसे छोटी इकाई बूथ समिति को से लेकर प्रदेश स्तरीय संरचना पर सिंगापुर डेलीगेशन के साथ चर्चा की गई। वहीं बीजेपी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि सिंगापुर डेलीगेशन ने बीजेपी में महिलाओं की भागीदारी को लेकर चर्चा की है। भारत सरकार के नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के प्रतिनिधियों के साथ पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक सचिवालय में आयोजित की गई। इस चर्चा में बीआईएफएल के प्रतिनिधि भी ऑनलाइन शामिल हुए। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि पशुओं का चिन्हीकरण, टीकाकरण, प्रजनन पोषण, बीमारियों के उपचार और मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट सेवा को एकीकृत प्लेटफॉर्म पर संपादित किया जाएगा। बैठक में डॉक्टर शर्मा ने निर्देश दिया कि 1962 ऐप अधिक से अधिक पशुपालकों से डाउनलोड करवाया जाए ताकि वे विभागीय योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सके और अपने पशुओं के बारे में भी जानकारियां ले सकें। उन्होंने कृषि विभाग के अंतर्गत बने किसानों के व्हाट्सएप ग्रुप पर 1962 ऐप डाउनलोड करने के निर्देश दिए। इस ऐप के माध्यम से पशुपालक अपने पशुओं के उपचार के लिए सीधे ही कॉल सेंटर पर कॉल कर सकेगा। उन्होंने कहा कि पशुओं के टैग नंबर को उनका आधार नंबर बनाया जाए और उसी नंबर से उनका रजिस्ट्रेशन 1962 ऐप पर किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान आवश्यक निर्देश दिए। महाजन ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और संशोधन करने के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ स्थानों पर सूचियों में मतदाता जनसंख्या अनुपात और पुरुष महिला लिंगानुपात का आंकड़ा कम रहने पर चिंता जाहिर की है, जिसे मतदाता सूचियों के पुनरीक्षीकरण के दौरान दुरुस्त किया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि एक नए नाम जोड़ने के
क्रम में नए मतदाताओं को विशेष रूप से लक्षित किया जाए। युवाओं को मतदाता सूचियों में जोड़ने के लिए शिक्षण संस्थानों का सहयोग भी लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण परिसरों में विशेष जागरूकता गतिविधियों का आयोजन कर नए मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप का आधिकारिक प्रचार प्रसार करें। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता ने पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के साथ खाजूवाला के सीमांत क्षेत्र 34 KYT और 40 KYT में मिशन सरहद संवाद के तहत बुधवार को जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरहदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान की दृष्टि से ये पहल की गई है। इसके तहत कई विभागों के जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में आमजन की बात सुनी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान 34 KYD में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए सर्वे करने और पात्र लोगों के वंचित होने की स्थिति में उन्हें लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकन की स्थिति के बारे में जानना। इस दौरान ग्रामीणों ने बंद रास्ता खुलवाने, फसल बीमा का लाभ दिलाने, खाजूवाला से 34 KYD तक आने वाली सड़क दुरुस्त करवाने, मनरेगा के तहत अपने खेत अपना काम के तहत निजी जल कुंड और पशु शेड स्वीकृत करने की मांग रखी है। वहीं सरपंच मांगीलाल ने ग्राम पंचायत में 34 KYT में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने और यहां के विद्यालय को PM श्री योजना में शामिल करवाने, 34 KYT के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक और तथा 34 KYD में उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता जताई है। बीकानेर में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त शैलेंद्र देवड़ा ने बुधवार को विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं, विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की है। देवड़ा ने कहा कि सभी बजट घोषणाओं की जिला स्तर पर प्रगति की मॉनिटरिंग करके समयबद्ध रूप से क्रियान्वित सुनिश्चित करें और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनहित और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्रता से पूरा किया जाए। बजट घोषणाओं के कार्यों में भूमि आवंटन से जुड़े प्रकरणों का उच्च स्तर पर संवाद कर जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने जिले के समस्त कार्यालय भवनों और परिसरों की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण, अनुपयोगी सामान की नीलामी और पुराने रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने के संबंध में जानकारी लेते हुए ई-फाइलिंग प्रणाली का आधिकारिक उपयोग करने को कहा है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक IPS ओम प्रकाश की ओर से अपराधी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने और पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए आपको बता दें कि एक मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस पब्लिक पंचायत के तहत ग्राम पंचायत 8 के पुलिस थाना अनूपगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पुलिस पब्लिक पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। पुलिस पब्लिक पंचायत में जिला पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन 11 निजी खातेदारी करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 12 निजी खातेदारी करीब 19 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्तीकरण किया गया। साथ ही जोन 9 सुओमोटो के तहत गोनेर में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया और पुलिस उप महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई ने बताया कि जोन 11 के क्षेत्राधिकार में अव्यवस्थित ग्राम पवालिया जिला जयपुर के करीब 20 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर JDA की बिना स्वीकृति अनुमोदन के और बिना भू रूपांतरण करवाए भूमि को समतल वृंदावन विहार के नाम से कर बीते दिवसों
मौका पाकर रातों रात किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है। जयपुर श्यामनगर अत्रे मार्ग स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों और शहर देहात जिला अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्ष सहाय यादव ने बताया है कि भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान दिवस पर संविधान रक्षक अभियान में भाग लेने के लिए आप सभी अपने स्वयं के वाहन, रेल और बस के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में 26 नवंबर 2024 को सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस अवसर पर स्टेट कोऑर्डिनेटर सागर मावर ने कहा है कि जातिगत जनगणना हमारा हक है और इस हक के लिए ओबीसी का एक एक युवा मजबूती के साथ हमारे नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा है और 26 नवंबर को राजस्थान के बब्बर शेर दिल्ली कूच कर कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बेसिक पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में 19 और 20 दिसंबर को हाइब्रिड मोड पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज जो हैं उन्होंने बुधवार को इसके पोस्टर का विमोचन किया और इस दौरान नगर निगम उपायुक्त कुलराज मीना मौजूद रहीं। कॉन्फ्रेंस संरक्षक रामजी व्यास ने बताया कि कॉन्फ्रेंस का विषय युवाओं के लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में इनोवेशन एंड जो विषय है वो रखा गया और इस अवसर पर कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने कहा कि वर्तमान समय युवाओं के एंटरप्रेन्योर बनने का है और आईटी इंडस्ट्री सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवा अपने व्यवसाय को यूनिकॉर्न तक बना रहे हैं। बीकानेर की धरती से युवाओं के लिए ऐसे प्रयास ऐतिहासिक साबित होंगे और वहीं करियर काउंसलर चंद्रशेखर श्रीमाली ने कॉन्फ्रेंस में जुड़ी जो संपूर्ण है वो जानकारी दी। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को आयोजित एक समारोह में आर्मीनिया में आयोजित यूरेशियन कूडो कप 2024 में राज्य के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनको यूरेशियन कूडो कप में मिले मेडल, प्रमाण पत्र और शील्ड का अवलोकन किया। वहीं राठौड़ ने खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल में मन, मस्तिष्क और शरीर सभी एक साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान के साथ साथ मैदान के बाहर भी चैंपियन बने। खेल मंत्री ने कूडो खेल के विस्तार की आवश्यकता जताते हुए कहा कि ये खेल मात्र खेल ही नहीं बल्कि सुरक्षा और बचाव महत्वपूर्ण साधन है। और इसी के साथ सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि कूडो एक श्रेष्ठ खेल है और ये खेल अब लोकप्रिय होता जा रहा है। इस खेल के प्रति लोग रुचि लेने लगे हैं और राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चों ने कूडो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। राजगढ़ बांदीकुई रेल मार्ग के मध्य स्थित फाटक नंबर 142 के समीप ठेका खोले जाने के विरोध में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। धरने की सूचना पर आपको बता दें कि कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल रमेश चंद मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं। चंदो ने बताया कि उसका एक लड़का शराब पीने से उसकी मौत हो गई, उसके 5 बच्चे हैं, वह उसकी पत्नी का पालन पोषण कर रही है। और लीला देवी ने बताया कि शराब का ठेका अन्यत्र स्थान पर खुल जाने की प्रशासन से मांग की है। वहीं उनके पति शराब पीकर आते हैं और
मारपीट करते हैं, जबकि समीप ही रेलवे लाइन व मेगा हाईवे है और कल कोई भी हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार ठेकेदार व प्रशासन होगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मामले को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं पुलिस भी उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। जो भी उनकी समस्याएं हैं वो पुलिस के द्वारा सुनी जा रही हैं और साथ ही साथ उनके समाधान का पूरा प्रावधान जो है वो पुलिस के द्वारा कर लिया गया है। पुलिस के द्वारा ये बात कही गई है कि जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं हैं महिलाओं की, उन पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं आपको तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो धरने पर बैठ गई हैं और शराब के ठेके का ये महिलाएं जो हैं वो विरोध कर रही हैं। और जब इस विरोध की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। महिलाओं से पुलिस जो है पूछताछ करते हुए नजर भी आ रही है। महिलाओं ने सारी समस्याएं जो हैं वो पुलिस के सामने रखी। दंगा करता है, हम मर जाएंगे, हम मंजूरी करके हमको रात पी के आपने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी क्या? हाँ, मेरा बच्चा मर गया 5 मार्च को के दारू 12 बजते ही भग जाते यार, कुमाई का भाव ना कर लेते, 100-200 तो कमाते यार, दारू पियाता है, पीछे आके मेरे बनी मारता है। वो खुद ही मर गया, आप ही मर गया। 5 बार मेरे साथी पे छोड़ गया यार। अब ये दूसरा पीरिया दारू, ये ठेका यहाँ खुलगा, इधर से लेने यार, इतनी गाड़ी की सड़क है, ये दूसरे मर जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा बताओ यार। भाई ठेका नहीं खुलवा देंगे। कौन सी जगह खुल रहा है ठेका? ठेका यो याद खुला रुमानी पड़ा को ठेका खुला पैसा। अब कौन सी जगह है इस समय? ठेका या कुर्सी नहीं खुलवा देंगे, ठेका नहीं खुलवा देंगे। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों की नोक पर लूट, डकैती और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले कुख्यात अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना घनश्याम उर्फ श्याम बावरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश डकैती के 8 साल पुराने मामले में 25,000 का इनामी बदमाश है और जिसे टीम ने उसके गांव से दस्तयाब कर थाना गोठन नागौर को सौंप दिया है। पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि गिरफ्तार गैंगस्टर घनश्याम उर्फ श्याम बावरी और इसके साथियों ने साल 2016 में गोठन थाना क्षेत्र के जाटान इंदो की आवास में सशस्त्र डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इनके द्वारा की गई गोलीबारी में एक महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में गिरफ्तार सरगना घटना के वक्त से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए नागौर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। भरतपुर जिले की लखनपुर थाना पुलिस ने हाईवे पर वाहन चालकों से अवैध वसूली के मामले में त्वरित कार्रवाई कर 2 आरोपियों मदन मोहन